बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। जैसा कि आपको मालूम है 14 अगस्त की आमद है और इस 14 अगस्त पर यानी कि जश्न आज़ादी पर हम लोग केक बाहर से मंगवाते हैं। आज मैं आपको उसी हवाले से इस केक की रेसिपी देने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत सारे केकों की रेसिपी अपलोडेड है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट बनता है और इतना आसान बनता है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने मोल्ड ले लिया है कुछ इस साइज़ का। आपके पास अगर इस साइज़ का मोल्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको पतीली में भी बेक कर सकते हैं। ग्रीस कर लिया है और ऊपर से बटर पेपर यहाँ पे मैंने काट कर उसी साइज़ में लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर मैदा भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। बटर पेपर रखने के बाद हमने इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और इसको साइड पर रख लेना है। ये सबसे पहले काम कर लेना है। अब यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 6 अदद अंडे। ये अंडे छोटे साइज़ के थे तो मैंने 6 ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के अंडे हैं तो आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप हाथ से विस्की की मदद से भी कर सकते हैं। और जूसर जग तो हर घर में ही मौजूद रहता है, उससे भी ये काम बआसानी आप कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक अंडों को अच्छे से बीट कर लेना है। पहले लो स्पीड पर फिर हाई स्पीड कर लेनी है इसकी। जिन लोगों के पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है उनको इस चीज़ का पता होगा। अब 1 कप मैंने यहाँ पर मेयर करके घी का शामिल किया है और 1 ही कप यहाँ पर मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी चीनी पीसी नहीं है, बल्कि साबित ही चीनी मैंने शामिल कर दी है, यानी कि रेगुलर चीनी जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। फिर से 5 से 7 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि हमारी चीनी, घी और अंडे आपस में यकजान हो जाएं और एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इन्हें बीट करते हुए, तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ें हमारी बीट हो चुकी हैं और चीनी जो हमने डाली थी वो भी अच्छे से घुल गई है। यहाँ वनीला एसेंस 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे ताकि हमारे अंडों की स्मेल जो है वो केक में ना आए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और एक स्टेनर ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैं मैदा छान कर ही यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप केक वगैरह बनाएं तो मैदे को हमेशा छान कर ही यूज़ करें। 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ और 1.5 ही चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेजरमेंट आप याद रखें। बेहतरीन सा हमारा स्पंज रेडी हो जाएगा और बहुत ही फ्लफ़ी और मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा हमारा केक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। छान लें अच्छे से और अब इसको हाथ से एक ही रो में हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं ताकि कोई भी गुठली वगैरह हमारी इसमें बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो सके। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें बैटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब बैटर को हम साइड पर रखेंगे और जो हमने मोल्ड सबसे पहले तैयार किया था उसमें ये तमाम बैटर हम अपना शामिल कर देंगे। बैटर को हमने मोल्ड में शामिल कर दिया है और ऊपर से हल्के से स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते हुए एक जान कर लें। अब 1 से 2 दफ़ा इसको टैप भी कर लें ताकि जो एयर वगैरह इसमें बाकी है वो निकल जाए। अब यहाँ एक पतीली ले ली है मैंने और उसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब केक का जो बैटर हमने मोल्ड में रखा था वो इसमें रख देंगे पतीली में और इसको हम कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। बीच में से चेक बिल्कुल भी नहीं करना वरना आपका केक फूलेगा नहीं। तो माशाल्लाह 45 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था। चेक करने का तरीका मैं आपको फिर से बता रही हूँ। एक पतीली ले लेनी है, अगर आपके पास ऐसी स्टिक मौजूद नहीं है तो आप माचिस की तीली का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अंदर तक ले जाएं, अगर ये बिल्कुल ड्राई निकले तो हमारा केक माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुका है। इसको ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा लगा है मुझे इसको ठंडा करने में, तो यहाँ हम इसको मोल्ड से निकाल रहे हैं।
माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ये हमारा केक बना है और लग भी नहीं रहा कि ये केक हमने पतीले में बेक किया है। इसका जो बटर पेपर हमने लगाया था वो उतार लेंगे, आसानी से निकल आता है। माशाल्लाह से कितना फ्लफ़ी सा हमारा स्पंज बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। इसके हम साइडों से टुकड़े कट कर लेंगे और इसके 2 पीस हम काट कर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्रीम की तैयारी कर लेंगे। एक बाउल ले लिया है और इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम। ये मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी थी, चिल होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, वैसे ये चिल ठंडी होनी चाहिए। अभी गर्मियों का सीज़न है तो मैं इसके नीचे बर्फ़ रखूँगी ताकि हमारी क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो सके और ठंडी रहे। अगर ये गर्मी में गर्म हो जाएगी तो ये पिघलना शुरू हो जाएगी और हमारे केक पर जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं होगी। 12 से 15 मिनट लगे हैं मुझे इसे बीट करते हुए, तो माशाल्लाह से ये साइज़ में भी दुगनी हो चुकी है और कुछ इस शेप में आ चुकी है। अब बीटर के ये हम निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए साइड पर रख देंगे। इसको बर्फ़ में ही रहने दें ताकि ये ठंडी रहे और मज़ेदार सी हमारे डिज़ाइनिंग क्रिएट हो सके। तो चलें जी, हम केक को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप में आधा कप पानी और आधा कप दूध लेकर 1 से 2 चम्मच इसमें चीनी के शामिल किए हैं और ये बैटर हमने बनाया है इस केक के स्पंज पर लगाने के लिए ताकि ये बेहतरीन सा नरम और मज़ेदार सा बने। अब यहाँ पर क्रीम आप अपने हिसाब से लगा लें। यहाँ पर मैं थोड़ी कम क्रीम यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा क्रीम चाहिए तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पीस उठाकर इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से दबाते हुए इसके ऊपर भी वही हम जो दूध वाला मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। साइडों पर अच्छे से लगाएं, अंदर तक लगाएं ताकि हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा बने। तमाम केक के ऊपर हमने दूध वाला मिक्सचर लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। यहाँ भी आपकी चॉइस है कि आप ज़्यादा क्रीम अगर पसंद करते हैं तो ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो आप कम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तमाम साइडों से और ऊपर से मैं यहाँ पर क्रीम अप्लाई कर दूँगी। माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर तमाम केक पर क्रीम अप्लाई कर दी है। अब एक कटोरी में थोड़ी सी क्रीम ले ली है जितनी आपको डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी है। ग्रीन कलर मैं इसमें शामिल करूँगी, लिक्विड हो या पाउडर फॉर्म में हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर दें और अच्छे से बीट कर लें ताकि हमारा कलर जो है अच्छे से इन्हेंस हो सके। ये देखें ग्रीन कलर कितना प्यारा और मज़े का लग रहा है। इसको अब मैंने नोज़ल में डाल दिया है। यहाँ पर मैं स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ और साइडों पर इसके तमाम बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। अगर आप जश्न आज़ादी पर केक बनाने में इंटरेस्टिंग है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। तमाम बॉर्डर मैंने इसका क्रिएट कर लिया है और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत और मज़े का लगता है। ये देखें जी, बॉर्डर हमारा तैयार हो चुका है। अब दरमियान में एक साइड पर हम इसका झंडा बना लेंगे। जैसे आप अब चाहें वैसे ही आप इसका डिज़ाइन क्रिएट कर लें। मैं स्टार नोज़ल से इसके छोटे छोटे से स्टार बना रही हूँ। देख रहे हैं आप कितना मज़े का लग रहा है और कितना यमी और फ्लफ़ी सा लग रहा है। अब यहाँ पर सफ़ेद वाली मैं क्रीम का यूज़ करूँगी। इधर भी मैंने स्टार नोज़ल लगाया था और इसके ऊपर छोटे छोटे से स्टार बना रही हूँ। यहाँ पर मैं चाँद और सितारा क्रिएट कर रही हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग का शौक़ नहीं है और बचपन में भी मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। अगर आपको चाँद और सितारा टेढ़ा मेढ़ा सा लगे तो आप माइंड मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस जश्न आज़ादी पर। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें काट के मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बना है ये केक। अपने घर वालों को इस जश्न आज़ादी पर केक बनाकर ज़रूर खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।